ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्ञान की महिमा कही गई है। संतों और महात्माओं के प्रवचनों में भी ज्ञान का महात्म्य बताया जाता है, परंतु जिस ज्ञान की बात कही जाती है, जिससे जीवन में परम शांति प्राप्त होती है, वो अनुसंधान का विषय है। कुछ चीजें देखकर जानी जाती है, कुछ पढ़कर, कुछ सुनकर, परंतु अध्यात्म ज्ञान उस चीज में मिलने पर ही प्राप्त हो सकता है। वैसे तो जीवन भी खोज का विषय है। कोई उसे सुखमय मानता है, कोई दुखमय, तो कोई सुख दुख दोनों का मेल बताता है। कोई इसे गुलाब का बगीचा कहता है, तो कोई कांटों का वन। उसी तरह ज्ञान की था पाना आसान काम नहीं है। वो इतना अनंत है कि उसे अनंत में प्रवेश करके ही जाना जा सकता है। ये बात सबने स्वीकार की है कि ऐसा ज्ञान समर्थ गुरु से प्राप्त होता है। परंतु जैसे ईश्वर में प्रवेश करना कठिन है, वैसे ही गुरु में मिलना भी कठिन है, और बिना उनसे मिले उनका ज्ञान लिया भी नहीं जा सकता। ऐसे भावुक मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैं परमात्मा को जानता हूँ और उस ज्ञान को प्राप्त किए हुए हूँ जो भव बंधन काट सकता है। पर ये कहना ऐसा ही है जैसे कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चिल्ला उठे कि मैं सूर्य को देख रहा हूँ। गंगा को दूर से देखकर कोई कैसे बता सकता है कि गंगा कैसी है, उसका जल कैसा है, शीतलता और पवित्रता कैसी है। इस सब का पता तो उस गंगा में प्रवेश करने पर ही लगेगा। ऐसे ही गुरु के विषय में, उसके ज्ञान के विषय में तभी जान सकेगा जब मनुष्य उसमें विलय होगा। तभी वो ये कह सकता है कि परमात्मा का कोई नाम इतनी पवित्रता नहीं दे सकता जितना गुरु का नाम। यूं गुरु का नाम लेना ऐसे ही है जैसे दूर से गंगा की बात करना। व्यवहार की मिठास सब में रहते हुए सबसे अलग थलग रहने का स्वभाव, संसार जैसे अतिथि गृह हो, मनुष्य मेहमान की तरह रहा और चला जाए, वृक्ष की तरह सबको छाया देने वाला, मेघों की तरह सबको जल देने वाला, ये सारा व्यवहार उस मनुष्य में प्रकट हो जाता है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। परंतु ये होता धीरे धीरे ही है। यूं तो हमारा जीवन एक गंदे नाले की तरह है जिसे अपनी गंदगी का ख्याल ही नहीं, जिधर रास्ता पकड़ लिया उधर बह रहा है। परंतु सत्संग वो है जो इस नाले को गंगा में डाल देता है, समुद्र में मिला देता है। गुरु आपके जीवन को मोड़ देता हुआ वहां तक ले जाता है जहां आनंद का सागर लहरा रहा है, जिसमें ज्ञान की अनंत लहरें उठ रही है, जहां शाश्वत शांति और अनंतता है। इन आंखों से जो विविधता दिखाई दे रही है, वो उस ज्ञान के स्थान में पहुंचकर एकता बन जाती है। वहां दूसरा है ही नहीं। वास्तव में ईश्वर की खोज तभी शुरू होती है। तब पता चलता है कि परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, सत्संग क्या है। तब ये पता चलता है कि जैसे सूर्य की किरण में भेद नहीं, ऐसे ही परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं। सत्संग भी वही है, उसी का स्वरूप है। इन सब का रहस्य तभी समझ में आता है।